हेलो एवरीबॉडी। वही वॉर्न एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक से आज हमने उठाया टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। उसकी एक्सरसाइज नंबर है 61। बहुत लंबी एक्सरसाइज है, नॉर्मल से सेंटेंस हैं। मैंने सारे नहीं लिए, मैंने कुछ ही सेंटेंस लिए हैं जो थोड़े से अट्रैक्टिव है, थोड़े से अलग टाइप से बनेंगे, जिनमें बनाने में कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, चाइना एक्सपेक्टेड टू विन द मैच। चाइना ने आशा की थी मैच को जीतने की। अब इसको पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट जो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वो टू विन द मैच, लेकिन ये इन्फिनेटिव है और ये नाउन है। अब अगर इन्फिनेटिव को आपको यहाँ सब्जेक्ट बनाना है तो इन्फिनेटिव नाउन की तरह से काम करना चाहिए। अगर ये नाउन की तरह से काम कर रहा है तो दो नाउन मिलके सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। हाँ, एंड से जुड़ सकते हैं और एंड से ये जुड़े नहीं है, तो ये दोनों मिलके नाउन बन गए और नाउन दोनों जो है काम नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे। जैसे कि राम एंड श्याम आर गोइंग, सही है, लेकिन राम श्याम नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है। पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल आर एसेंशियल फॉर स्टूडेंट, हाँ सही है, लेकिन पेन पेंसिल तो नहीं बनेगा ना। इसी तरह से अगर इन्फिनेटिव केवल तब सब्जेक्ट का काम करता है जब वो नाउन की तरह से काम करे। अगर ये भी नाउन है और मैच भी नाउन है तो फिर दोनों मिलके सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। तो क्या किया जाए? तो देखिए, इसके लिए दो तीन चीजें होती हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो हम इट मान लेते हैं, तो हम इसे इट से बनाएंगे सबसे पहले। तो इट आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, पास्ट का टेंस है, वॉज आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई चाइना। अब रह गया हमारा ये टू विन द मैच। अब इसका क्या करना है? अगर मैं चाहूं तो इसको एज इट इज लगा सकता हूं, टू विन द मैच, लेकिन अगर एज इट इज लगा दिया तो सेंस में थोड़ा सा चेंज आएगा और ये ऑकवर्ड लगेगा बोलने में। तो करना क्या है कि चाइना ने आशा की थी किस चीज की, कि वो मैच जीत लेंगे। यही तो आशा की थी कि मैच जीत लेंगे ये लोग। तो बस हम इस सेंटेंस को कुछ ऐसे बनाएंगे कि चाइना ने आशा की थी कि वे मैच जीत लेंगे। तो बना दीजिए दैट दे वुड विन द मैच। अब आप कहेंगे दे कहां से आया? दे आया यहाँ चाइना से। यहाँ जो चाइना है वो कंट्री नहीं है। चाइना एक्सपेक्टेड, चाइना ने आशा की, अर्थात चाइना के लोगों ने ये आशा की थी कि वो मैच जीत लेंगे। तो यहाँ चाइना जो है चाइना के लोग हैं, इसलिए हमने यहाँ दे लगाया कि उन्होंने मैच जीतने की आशा की थी। इसको हम दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको ले लेते हैं चाइना से। चाइना एक्सपेक्टेड द मैच, इसको पैसिव में चेंज कर दो, टू बी वन। चाइना ने मैच की जीतने की आशा की थी, तो चाइना एक्सपेक्टेड द मैच टू बी वन। एक तरह से और भी बना सकते हैं इसको हम। मैच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वन। अब यहां दो पैसिव हो गए, टू बी वन और वॉज एक्सपेक्टेड बाई चाइना। द मैच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाई चाइना। तो यहां हमने केवल मैच को जो है सब्जेक्ट बनाया है, टू विन को नहीं। टू विन को पैसिव में चेंज कर दिया यहां पर। तो ये तीनों टाइप ही सही है, तीनों में से गलत कोई भी नहीं है। ओके, और अगर चौथा अगर टाइप देखें तो वहां यहां आप लगा लीजिए इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई चाइना टू विन द मैच या टू बी वन द मैच, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे देखते हैं। यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए व्हाट यू कैन नॉट क्योर, जिसे तुम सही नहीं कर सकते, जिसे तुम सुधार नहीं सकते, उसे तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए, सहन करना चाहिए। अब अगर यहां देखें तो इस सेंटेंस की वर्ब एंड्योर है और ये जो फ्रेज है व्हाट यू कैन नॉट क्योर, ये फ्रेज इस वर्ब के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो फ्रेज को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये बन भी जाएगा, तो हो जाएगा व्हाट यू कैन नॉट क्योर, ये सब्जेक्ट बन गया, मस्ट बी एंड्योर्ड बाय यू। व्हाट यू कैन नॉट क्योर मस्ट बी एंड्योर्ड बाय यू, सेंटेंस सही है हमारा। लेकिन जैसे बनाया कि कभी कभी जब
सब्जेक्ट क्लियर ना हो, ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो तो इट बना लेते हैं, जैसे यहाँ बनाया था। तो यहाँ भी हम कह रहे हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो यार इट से भी बना सकते हैं हमसे, तो इसकी जगह हमने इट ले लिया। तो इट मस्ट बी एंड्योर्ड, इट मस्ट बी एंड्योर्ड। अब जो पीछे बचा बचा तो उतार दो उसे एज इट इज। व्हाट यू कैन नॉट क्योर, अगर आप चाहें तो बाई यू लगा सकते हैं और ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं उसको। अगर आप चाहें तो इसको और इसको दोनों ही वर्ब को पैसिव में चेंज कर सकते हैं कि जो आपसे सही नहीं होता आपको उसे बर्दाश्त करना है, तो जो आपसे सही नहीं हो सकता, आपके द्वारा सही नहीं किया जा सकता, तो इसको पहले ले आएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड। अब इसको ले लेंगे, मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड्योर्ड बाई यू, आप चाहें तो बाई यू हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां दो पैसिव बना दिए, इसको भी पैसिव में चेंज कर लिया, इसको भी, ये भी पैसिव में चेंज और ये भी। सेंटेंस तीनों ही सही है, गलत इसमें से एक भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम एक्वायर इट, कहना चाह रहा है कि सभी लोग हैं जो धन की इच्छा करते हैं और कुछ हैं जो इसे प्राप्त कर लेते हैं। इसे का मतलब धन, तो इट जो है वेल्थ के लिए आया, तो इसे प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए ये दो सेंटेंस कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों सेंटेंस में मुझे क्लियर करके ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं दोनों को ही पैसिव में चेंज कर दूंगा। मोस्टली क्या होता है कि जब कंजंक्शन से कोई सेंटेंस जुड़ा होता है तो हम सबसे पहले तो पहला वाला जो सेंटेंस होता है स्टार्टिंग का, उस पर ध्यान देते हैं और उसको पैसिव में चेंज करने के बाद दूसरे वाले सेंटेंस को एज इट इज जोड़ देते हैं। लेकिन यहां कंडीशन ये है कि दोनों में ही मुझे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, तो मैं दोनों सेंटेंस को ही पैसिव में चेंज कर दूंगा। अब मैं एक साथ नहीं कर रहा इसको, मैं ये मान लेता हूं कि एंड यहां लिखा नहीं है, मेरे लिए ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस अलग है। अगर मैं केवल इस सेंटेंस का पैसिव बनाऊं तो मेरा बनेगा वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल, और इस सेंटेंस का जो पैसिव बनेगा वो बनेगा इट इज एक्वायर्ड बाय सम। तो दोनों अलग अलग बन गए। अब चूंकि ये एंड से जुड़े हुए हैं, हमने तो अलग अलग मान लिया था इसलिए अलग अलग बना लिए, तो मैं इसे यहां एंड से जोड़ देता हूं। और कंजंक्शन एंड से जब हम जोड़ते हैं तो ये बात क्लियर होती है, जानते हैं आप लोग कि एंड से जोड़ने पर अगर दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट सेम है तो हम पीछे से सब्जेक्ट हटा देते हैं, और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सेम है तो उसे भी हटा देते हैं। और यहाँ कुछ ऐसा ही है, ये जो इट आया है ये वेल्थ के लिए ही आया है, यानी कि यहाँ भी वेल्थ है और यहाँ भी वेल्थ है। एंड से जोड़ने पर अगर सब्जेक्ट सेम है तो ये हट जाएगा, इट हट जाएगा। फिर हम देखते हैं वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इज और यहाँ भी है इज। अगर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सेम है तो उसे भी हटा देते हैं, तो ये भी हट जाएगा, तो इट इज हट जाएगा। अब ये दोनों को हटा दीजिए, काम को जोड़ दीजिए, तो वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड ये हट गए, एक्वायर्ड बाय सम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दे प्रपोज टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन पर्पस। अब देखो यहां पर अगर देखेंगे तो ये वर्ब है और इसका जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है वो ये टू बिल्ड अ डैम, और ये मैं बता चुका हूं पीछे कि इन्फिनेटिव है, यहाँ पर इन्फिनेटिव है, ये नाउन है। दोनों मिलके सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि इन्फिनेटिव केवल सब्जेक्ट तब बनता है जब नाउन हो, ठीक है, और दो नाउन एक साथ नहीं मिल सकते बिना एंड के। अब करना क्या है कि देखो जब क्लियर ना हो तो इट्स बता दिया है कि जब ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो इट पकड़ लेते हैं हम सबसे पहले, लेकिन यहां अलग करेंगे हम थोड़ा सा। हमने क्या किया, ये इन्फिनेटिव है इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, टू बिल्ड अ डैम को बिल्ड मींस बनाना, अगर मैं इसे कंस्ट्रक्शन कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसे सब्जेक्ट यहां बना लूंगा। तो मैंने टू बिल्ड को चेंज करके कंस्ट्रक्शन लगा दिया, तो हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। प्रेजेंट का टेंस है इज प्रपोज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस। बाय देम आप चाहे तो बाहर लगा सकते हैं और आप चाहे तो ओमिट कर सकते हैं, इसकी यूज नहीं होता है। ओके, तो बस केवल एक थोड़ा सा यहां चेंज कर दिया, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, बिल्ड माने भी बनाना होता है, कंस्ट्रक्शन माने भी बनाना ही होता है, और सेंटेंस इजीली हमारा पैसिव में चेंज हो गया। तो अब ये ना सोचा कि ये कंस्ट्रक्शन कहां से है, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण करना और ये बिल्ड मीन्स बनाना यानी कि निर्माण करना, दोनों ही है। तो बस एक
हमने स्पेलिंग चेंज की और इजीली हमारा पैसिव में चेंज हो गया। ये देखते हैं, आई बॉट द बेबी अ डॉल। अब देखो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। एक्चुअल में ये सेंटेंस आपको पढ़ते समय लगेगा ये तो गलत है, लेकिन सेंस इसका क्लियर निकलता है। आई बॉट, मैंने खरीदी, अ डॉल, एक डॉल, फॉर द बेबी। तो यहाँ फॉर मिसिंग है, मिसिंग नहीं है, वो ओमिट किया गया है, लेकिन सेंस इसका यही निकलेगा कि मैंने बच्चे के लिए एक बॉल खरीदी। अब हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब द बेबी आ गया, बना दो द बेबी से, और गलत हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉल है। ए डॉल वॉज बॉट। अब बॉल डॉल तो खरीदी, किसके लिए? बेबी। तो अब वहां हम इसे ओमिट नहीं करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अ डॉल वॉज बॉट फॉर द बेबी बाई मी। तो ध्यान रखें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें पैसे बनाते समय। दे एंजॉय बाथिंग। अब यहां थोड़ा सा है, जिसकी ग्रामर कमजोर है वो कहेगा ओह बाथिंग वर्ब है कंटिन्यूअस की। अगर कंटिन्यूअस की वर्ब होती है तो यह हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, क्योंकि हर एक कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है और वो यहां हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअल में ये जीरंड है और इस सेंटेंस की वर्ब है एंजॉय। एंजॉय इसके लिए ऑब्जेक्ट का, ये बाथिंग जो है एंजॉय के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो बाथिंग इज एंजॉयड बाय देम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Alas, we shall hear his voice no more. जब भी एलास, हुर्रा, ओ, वॉट एक्सक्लेमेशन के साथ आए तो टेंशन नहीं लेने का, इनका हमें कुछ करना ही नहीं है। एलास एलास ही रहेगा, बस इसका पैसिव बनाना है, तो इसमें अपना दिमाग नहीं मारना, बिल्कुल बस इसमें अपना दिमाग मारना है। तो एलास तो रहेगा और यहाँ हिज वॉइस जो है ऑब्जेक्ट है, उसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा एलास हिज वॉइस, फ्यूचर का है, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर्ड नो मोर बाई अस। तो एलास, हुर्रा, ओ, वॉट एक्सक्लेमेशन के साथ, हाँ तो उन्हें एज इट इज रख दीजिए, उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखिए, ये लास्ट है। ही मेड हिज वाइफ डू द वर्क। उसने अपनी पत्नी से काम करवाया। अब यहां जो वर्ब है वो मेड है और ऑब्जेक्ट है हिज वाइफ, तो क्लियर है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है, देखिए हम इसे बनाएंगे हिज वाइफ वॉज मेड। अब क्या बचा? डू द वर्क। तो डू द वर्क को हम जब यहां लेंगे तो इंफिनिटिव के साथ में लेंगे, टू डू द वर्क। अगर इंफिनिटिव नहीं बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, बस यही है इसमें एक्स्ट्रा। तो हिज वाइफ वॉज मेड टू डू द वर्क बाई हिम। ठीक है जी, बस यही 2-3 सेंटेंस मुझे कुछ अच्छे से लगे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, चलिए, और जो कुछ आपको प्रॉब्लम हो भाई बताया करो, टॉपिक दिया करो अच्छे अच्छे से, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर पाता इतना, कहाँ से टॉपिक निकालूं। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है प्लीज बताएं आप लोग मेरे को। ओके, बाय बाय।